Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग, तो ये तेजस्वी यादव बोल रहे थे पटना के गांधी मैदान में, जहां वक्फ बिल के खिलाफ इमारत शरिया नाम की संस्था के द्वारा ये रैली आयोजित की गई है और इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। और मैं आपको उससे जुड़ी एक और असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी एक और खबर बताऊंगा आपको, लेकिन फिर थोड़ी और बात सुनते हैं तेजस्वी यादव की। ये बड़ी साजिश है, वोट लेंगे फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के, अखबार के लोग विपक्ष की बातों, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ बिल लाकर के मुसलमानों की जमीनें छीनेगी सरकार। फिर उन्होंने वोटर वेरिफिकेशन की ड्राइव जो चल रही है बिहार में, उस पर भी सवाल उठाया और इसमें कहा कि गरीबों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काट दिया जाएगा। तो दोनों बातें इस वक्त जारी हैं, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे थे इस वक्फ के बारे में और उसमें AIM का वहाँ पर मौजूद होना। अब मैं आपको ये भी खबर बता देता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ पर मौजूद थे, या इस कार्यक्रम में उनके लोग मौजूद होंगे, उन्होंने, उनसे सवाल हुआ कि क्या आप विपक्ष के साथ गठबंधन करेंगे बिहार के इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम आगे देखते हैं कि बिहार में गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता है, और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर अगर बात नहीं बनती है तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ ऑपोजिशन क्या है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो RJD है, तेजस्वी यादव है, और पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के 5 या 6 विधायक जीत कर के आए थे, 5 और उसमें से एक छोड़कर बाकी इन्हीं तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए और बड़े लंबे समय तक कोसते रहे असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को। और बताओ, वो कहा कि तुमने हमारे लोग तोड़ लिए और हमारे लोगों को खरीद लिया, लेकिन वक्त आने पर हम बता देंगे, जाने क्या क्या। और आज वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार है। राहुल जी, देखिए, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था AIM का। 20 सीटें में, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 पे वो जीत गए थे। इस बार जो शुरू में बात हुई थी उसमें 100 सीटों पर AIM लड़ना चाहता था। ये सारी सीमांचल की सीटें हैं जहां पर वो जीत हासिल की थी उन्होंने 2020 में। और अभी अगर कुछ घंटों पहले का बयान देखें हम असदुद्दीन ओवैसी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं NDA को रोकना बिहार में, इसलिए हम जो है विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि RJD उसको कितनी सीटें देती है।